आ गए सर इधर। चलो इसमें जा रहे हैं, इसका पाथ है एसपीआरओ से जाएंगे, ऐसे पे रेफरेंस आएंगे। बंदा कोई लिख रहा है क्या? क्योंकि इसका पाथ बड़ा है। आराम से आराम से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, उसके अंदर विथ होल्डिंग टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स को WTT लिख लो भले। विथ होल्डिंग बात बड़ा भाई, इतने में नहीं आएगा। विथ होल्डिंग टैक्स, उसके अंदर एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स, किसमें जाना है? एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स। इसमें स्टेप 1 लिखना बेसिक सेटिंग, स्टेप 1 लिखो बेसिक सेटिंग की। कहाँ जाना है? डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स की। इसमें अपने को कंट्री डालनी, कंट्री कौन सी? IN इंडिया। रियल टाइम में तो क्या करो कि जो सेक्शन का नाम है वही डालोगे, और 194C ये सब सबने पहले ही बना दिया, तो अपन अपना कुछ का नाम दे देंगे अभी के लिए। तो मैंने इसको N94C कर देता हूँ अभी के लिए, है ना। इसको बोल दिया मैंने 194C सेक्शन के लिए बना रहा हूँ, है ना। इसके लिए होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ओके, बना के इसको सेव कर दिया। गो बैक, बेसिक सेटिंग को बंद कर रहा हूँ। स्टेप 2 डालो कैलकुलेशन। स्टेप 2 कैलकुलेशन, इसको अलग अलग लिखना है, इसमें बहुत सारे हैं ना। कैलकुलेशन के अंदर A पॉइंट विथ होल्डिंग टैक्स टाइप, विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। उसके अंदर 8.1 डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग, डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस, टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस। अभी मैं इनवॉइस का बना रहा हूँ, तुमको पेमेंट का बनाना है तो उसके नीचे है, ठीक है, बात समझ रहे हो? इनवॉइस तो बनाएंगे। हाँ, तो भाई पहले मैं इनवॉइस के लिए बना रहा हूँ। IN पे गया, मैं इसका नाम खुद दे रहा हूँ, न्यू एंट्री करके मैंने इसको NV नाम दिया, मैंने दिया नाम, एंटर किया। दिया नहीं क्या? बाहर जाके आते हैं, ऑफिस से गया, इंडिया के अंदर न्यू एंट्री करी, मैंने नाम के लिया NV। मैंने बोला ये 194C सेक्शन के लिए है, किसके लिए है? इनवॉइस के लिए। तो अभी ये टैक्स टाइप बना रहा हूँ, टैक्स कोड पे नहीं गया, समझे? ये इनवॉइस के लिए बनाया। सेम भी अगर टैक्स अपने को पेमेंट के लिए बनाना है तो इसी का B पॉइंट डाल देना, डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर पेमेंट पोस्टिंग। लास्ट में क्या हो जाएगा? पेमेंट पोस्टिंग। इसको मैं इसका अलग ले सकता हूँ, इसका भी नाम मैंने अभी N1 ले लिया। ये मैंने बोल दिया 194C सेक्शन के लिए है फॉर पेमेंट। पहले इनवॉइस का था, पेमेंट का। रियल टाइम में सर क्या मतलब 194 ही लेंगे? अरे अलग अलग सेक्शन रहेंगे ना, मैंने एक 194C पकड़ा है। अभी भी तुमको, तुम जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे जितने सेक्शन मिलेंगे उसके सबके इनवॉइस और पेमेंट बनाओगे, फिर उनके कंपनी और इंडिविजुअल के टैक्स कोड बनाओगे। गॉट द पॉइंट? जी, क्लियर है? अभी अपन ने क्या बना दिया? एक टैक्स टाइप बना दिया। बोल स्टैंडर्ड नहीं होता, स्टैंडर्ड। चल, ये अपने केस में बने। अभी A पॉइंट था अपना विथ होल्डिंग टैक्स टाइप, कैलकुलेशन के अंदर ही, इसी के अंदर B पॉइंट डालो विथ होल्डिंग टैक्स कोड, कैलकुलेशन के अंदर ही B पॉइंट विथ होल्डिंग टैक्स कोड, ठीक है। सो टैक्स विथ होल्डिंग टैक्स कोड, ठीक है। इसके अंदर मैं जा रहा हूँ डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स कोड, डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स कोड, ठीक है। अब ये तो मतलब ऐसा होगा ना कि अपने को इनवॉइस या उसका पेमेंट वो देखना किसके लिए बना रहा, 194C के लिए। पहले इनवॉइस के लिए कंपनी और अदर बनाना है, पेमेंट के कंपनी और अदर अलग बनेगी। इधर न्यू एंट्री कर रहा हूँ मैं, इधर देखो टैक्स टाइप मैंने इसका क्या बनाया था? NV, पेमेंट का, और सॉरी इनवॉइस का। टैक्स कोड मैं खुद का बना रहा हूँ N1, मैं नाम दे रहा हूँ, है ना। ये मैंने बोल दिया N94C, इसको NA कर दो, याद रखो, है ना। मैंने नाम दिया, टैक्स की क्या थी? N94C। इसको बता दिया मैंने 194C फॉर इनवॉइस, किसके लिए बना रहा हूँ? इनवॉइस के लिए। फॉर कंपनी, किसके लिए बना रहा हूँ? कंपनी के लिए, पार्टी कंपनी। बेस अमाउंट पूरा 100%, मतलब जिसके ऊपर वो कटना है। अब कटेगा किस में से? वेंडर में से, है ना। तो इधर पोस्टिंग इंडिकेटर आएगा 1 का मतलब होता है
स्टैंडर्ड बैंक वेंडर कस्टमर लाइन आइटम रिड्यूस। किसमें से काट रहे हैं अपन? वेंडर में से। और जितना रेट लगना है वो रेट यहाँ आएगा, जैसे 2% मैंने लगाया। अगर मैंने जैसे बताया वो एग्जाम्पशन वाला होगा 10 लाख या उसके ऊपर, तो अपने को यहाँ पे उसको फॉर्मूला बेस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर होगा तो हर किसी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लूप्रिंट में अपने को पता चल वो बिजनेस बताएगा। फॉर्मूला करके कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला कर दिया, रुक जाए, इसको सेव कर दिया मैंने। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इतना क्लियर है। अब ये मैंने अभी एक बनाया है NA के नाम से, ये इनवॉइस का बनाया, सॉरी कंपनी का बनाया, अदर का अलग बनेगा। ये इनवॉइस में बना है अभी, वैसे ही यहीं पे पेमेंट के कंपनी और अदर अलग बनेगा। बात समझ रहे हो? करने के बाद इसी का अगर फॉर्मूला बना रहे हो ना, तो इसी में B.2 डालो, डिफाइन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग विथहोल्डिंग टैक्स। डिफाइन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग विथहोल्डिंग टैक्स, ठीक है। इसमें जाएंगे, इंडिया पे गया मैं, इधर देखो मैं न्यू एंट्री करके डाल रहा हूँ। मेरा करेंसी क्या है? INR। यस सर। टैक्स टाइप क्या था? NV। टैक्स कोड मैंने बनाया NA। विथहोल्डिंग कंट्री कौन सी है? IN। वैलिड कब से कर रहा हूँ? मैंने बोला 1/11 ले लो 2022 से, समझे? अब इसको सिलेक्ट करके मेरे को फॉर्मूला लिखना है। इसको सिलेक्ट करके कहाँ गया मैं? न्यू एंट्री करी, मैंने बोला टू बेस अमाउंट, मान लो 10 लाख तक मैंने बोला रेट 0%। और 10 लाख के ऊपर जैसे ही जाएगा, 10 लाख के ऊपर जैसे ही जाएगा, वो जो 2% का रेट मैंने दिया है वो कैलकुलेट होगा। बात समझ रहे हो? 10 लाख तक 0%, और 10 लाख से ऊपर जैसे ही गया वहाँ पे वो जो रेट है वो कैलकुलेट होगा। मतलब सर, हाँ, अगर मान लो 10 लाख तक तुम चाहते हो कि 2 की जगह 0.5% आए एग्जाम्पल के लिए, तो अपने 0.5 डाल दिया, उसको ,5 डालना पड़ेगा, डॉट और कॉमा उल्टा चलता है, समझे? मतलब 10 लाख तक 0.5% कैलकुलेट करेगा, और 10 लाख के ऊपर जैसे ही गया, मतलब टोटल परचेस पूरे साल की, उससे ऊपर गई तो वो 2% पे आ जाएगा। तो सर वो जो 2% लगता है वो बाकी के जैसे 12 लाख है तो बचे हुए मेरी 2 लाख बात पे लगेगा ना? नहीं, सुन मेरी बात, तू 1-1 लाख रुपए का परचेस कर रहा है, 10 लाख रुपए तक से 0.5% कटा, जैसे उसके बाद जो भी खरीदा तुमने, 11 लाख लगा, जैसे ही 10 लाख के ऊपर तुमने 10,000 भी खरीदा, 2% से सीधा कैलकुलेट होगा। टोटल पे ही 2%। मतलब 10 के बाद जो भी है, ठीक है। मैंने नहीं है तो नहीं यूज करना है, क्लियर? चेक करने की तो अपने टेक्स्ट कोड में चेक करा ना फॉर्मूला पे, ठीक है। अब कैलकुलेशन को भी बंद कर रहा हूँ मैं। अपने A पॉइंट बेसिक सेटिंग, B पॉइंट कैलकुलेशन करा, C पॉइंट डालो कंपनी कोड, स्टेप थर्ड, मतलब स्टेप थर्ड आ गई कंपनी। भाई ये विथहोल्डिंग टैक्स कोड स्टेप 2 के अंदर ही था। स्टेप 1 बेसिक सेटिंग, स्टेप 1 बेसिक सेटिंग, स्टेप 2 था कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन में ही चला है। अब स्टेप थर्ड है कंपनी कोड, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है असाइन विथहोल्डिंग टैक्स टाइप टू कंपनी कोड। यहाँ पे सिंपली जाना है, न्यू एंट्री करेंगे, अपना कंपनी कोड क्या है? HYIN। टैक्स टाइप क्या बनाया मैंने? NV, है ना। और यहाँ विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये वी आर लायबल टू डिडक्ट द टैक्स, वी आर लायबल टू डिडक्ट द टैक्स। और यहाँ पर वैलिडिटी डेट दे देंगे, कब से कब तक ये वैलिड है, जैसे 1/11/2022 से लेकर मैं 31/3/2023 तक दे रहा हूँ, समझे? ये आगे भी रखना था इन्फिनाइट कर दो 999 करके, समझे? तो ये तो अपना हो गया। अभी टैक्स टाइप लिंक हुआ, पेमेंट का भी यही लिंक होगा, पेमेंट के जितने टैक्स टाइप है वो यहाँ कंपनी कोड से लिंक करेंगे। इसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट डालो, एक्टिवेट एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स। एक्टिवेट एक्सटेंडेड विथ, यहाँ सिंपली तुमको तुम्हारा कंपनी कोड, ये एक टाइम की स्टेप है, HYIN पे जाके सिर्फ एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टिक देगी, ये एक बार कर दिया तो हो जाएगा, समझे? ये करके इसको मैं पॉज लगा रहा हूँ, क्योंकि कहाँ थे अपन? पोस्टिंग के अंदर अकाउंट्स के अंदर डिफाइन अकाउंट फॉर विथहोल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डालना पड़ेगा। इसके अंदर जाओगे, अभी तो ध्यान दो स्क्रीन पे, इधर ये आती है रूल्स, क्या आते हैं? रूल्स पे, इस पे तीनों पे चेक करना है, सेव करना, ऑटोमेटिक तुमको अकाउंट्स पे ले आएगा। किस पे ले आया? अकाउंट्स पे। यहाँ पे अपना टैक्स टाइप क्या है? NV, टैक्स कोड क्या बनाया? NA, और यहाँ डेबिट क्रेडिट में मेरे को GL देना है, मेरा डालना है। इज इट क्लियर? ये तो मैं कहाँ आ गया? इधर चेक रेसिपिएंट टाइप पे आ गया, है ना।
यहाँ पे ये दोनों के रेसिपिएंट टाइप जुड़ जाएंगे।